साथ निभाए जो तू जन्मों ही जन्मों का, तो ये यारी रह जाएगी। अजियत की क्या स्टोरी है? अजियत एक रात में लिखा हुआ गाना है। तकता रहूं तेरी निगाहों को दर बदर के, कुछ तो कह जाएगी। अजियत की एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई दोबारा से। उस पर दर्शन रावल ने कमेंट किया कि यार ये बहुत अच्छा गाना है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आप ऐसे ही बनाते रहो। दूर तू है या हम हो गए। कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर हुई है कि ऑडियंस में भी थोड़ी सी पेशेंस अब कम होने लगी है। फासले थे अब हो गए। फिर मैंने कहा कहीं ना कहीं जब गाना खत्म हो रहा है तो यही रियलाइज हो रहा है कि जो एक बंदा है ही वॉज नॉट लव्ड प्रॉपरली, है ना। वहां से फिर ये चीज है, मैंने कहा यार फिर अनलव्ड करके देखते हैं। जाने क्यों ये रिश्ते जो थे खत्म हो गए। द हिमाचली पॉडकास्ट पावर्ड बाय लीमा स्मार्ट टीवी। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। एपिसोड 41 है ये। एपिसोड 41 में हमें ज्वाइन किया है इंडी आर्टिस्ट प्रैट्स ने। प्रत्युष धीमान इनका नाम है और स्टेज नेम है इनका प्रैट्स। इनका एक गाना अजियत आपने जरूर सुना होगा, जो कि बहुत बड़ा हिट है। प्रैट्स हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं और अभी इन्होंने टी सीरीज के साथ एक एल्बम रिलीज करी है जिसका नाम है अनलव्ड, जो कि आपको जरूर चेक करनी चाहिए। प्रैट्स के साथ मैंने इंडी म्यूजिक सीन के बारे में डिस्कशन करी है इस पॉडकास्ट एपिसोड में और अपनी अब तक की जर्नी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। अब जल्दी से इस एपिसोड को देखिए, सुनिए, समझिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्रैट्स, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपसे मिलके और अच्छा। तो एनर्जी इतनी डाउन क्यों लग रही है फिर? अच्छा नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी एनर्जी तो ऐसे, मैं बस थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन हूँ और तो कुछ ऐसी दिक्कत। हाँ, तभी वो गाने उस तरीके के निकलते हैं। गाने भी ऐसे निकलते हैं बस। आपका नाम है वैसे प्रत्युष धीमान और अभी आपका स्टेज नेम आपने रखा है प्रैट्स हो गया वो। एक बात बताइए, ये नाम की ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमेशा ये चीज, मतलब टू ऑल द आर्टिस्ट जो अभी शुरू भी कर रहे हैं ना, राइट, मैं ये चीज हमेशा बोलूंगा कि आपको दुनिया क्या बुलाएगी ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वो चीज हमेशा डिसाइड करके चलो कि इफ यू हैव टू मेक योरसेल्फ अ ब्रांड, तो आप, क्योंकि आप इवेंचुअली ना ऑडियंस को आर्ट दे रहे हो, आप एक गाना नहीं दे रहे, आप कोई म्यूजिक वीडियो नहीं दे रहे हो, आप इवेंचुअली एक क्रिएटिवली प्रोड्यूस्ड आर्ट दे रहे हो। तो वो एक अच्छी ब्रांड से आता हुआ ही बहुत अच्छा लगता है। अगर मैंने कोई गाना सुना है, मैं आर्टिस्ट को नहीं जानता, मैं शक्ल नहीं जानता उसकी, तो कई ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जो बोलते हैं यार कि ठीक है चल रहा है ना, बस बढ़िया है, बट अच्छा भी लगता है क्योंकि अगर कोई जानता है ना तो और अच्छा लगता है कि यार वो एक वैलिडेशन भी मिलती है उस इंसान से कि उसने गाना सुना हुआ है, कैसा उसको लगा। तो उसके पीछे एक ब्रांड नेम होना बहुत जरूरी है। पर ये जेनजीज के हिसाब से बड़ा कूल नेम है प्रैट्स। भाई बन गया है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो प्रत्युष में भी खुश था और हूँ भी। सो प्रैट्स, आपका एक गाना आया था जो कि बहुत बड़ा वायरल हुआ था और उसी गाने की वजह से मैं आपको जानता हूँ। ऑनेस्टली बताऊं, जब मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि ये तो अपने भाई हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो और भी अच्छा लगा। बट यहाँ हिमाचल में नहीं लोगों को पता कि प्रैट्स जो है वो हिमाचली हैं। बताओ ना थोड़ा सा, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा, व्हाट्स योर स्टोरी? मैंने म्यूजिक बनाना शुरू करा था व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 4। ओके। तो हमने वहां से, मेरे पास एक पियानो होता था, एक कीबोर्ड था, जिसपे आई स्टार्टेड, मतलब पहले तो कवर्स ही करते थे हम, गाने बना के सुनने, जो भी गाना हम सुन रहे हैं उस पे हम कुछ ना कुछ, या तो पहले कीबोर्ड पे प्ले कर रहे हैं, फिर इवेंचुअली मेरे पापा कहते कि यार तू गाना भी शुरू कर, कि अगर तेरे को ऐसा है तो। और म्यूजिक पे मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ कि जो म्यूजिक मैं सुन रहा हूँ तो मेरे को वो गाना है, अगर मेरे को पसंद आ गया तो पक्का गाना है, अभी के अभी गा के देखना है क्या मैं गा सकता हूँ, नहीं गा सकता हूँ, ऐसा कुछ सिमिलर बना भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वो तो अभी की बात है। स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैंने जब भी म्यूजिक बनाया है ना, मतलब जब भी कोई गाना सुना है तो उसके अराउंड मैंने मेलोडीज बनाने शुरू कर दी थी, फिर लिखना शुरू कर दिया था, कई सारे लिरिसिस्ट सुन लिए, शायरियाँ सुन ली बाय दी, मतलब ऐसा था ना, इवॉल्विंग एज में फिर ये हो जाता है कि आप पहले तो सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हो, है ना, सुनने के साथ साथ कभी साथ में कुछ गा लिया या उसको कीबोर्ड पे मेलोडी कॉपी कर दी, या फिर मैं तबला भी प्ले करता था तो वो चीज़ भी थी।
फिर इवेंचुअली ये था कि जब 18-19 साल के हो गए थे, फिर थोड़ी लिखना ना, लिखाई समझ आने लगी कि म्यूजिक के पीछे जो लिख रहा है इंसान, जो एक पोइट्री है, वो कैसे समझनी है, वो क्या चीज़ें हैं। तो वो चीज़ भी फिर इवेंचुअली अपने अंदर आ गई थी। तो बाय द एज ऑफ 20-21 फिर मैं फुल फ्लेज्ड अपने गाने बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मेलोडी बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हो गई थी। वेरी नाइस। हिमाचल का क्या कनेक्शन है आपका? मेरे पेरेंट्स दोनों हिमाचल से हैं। मेरे फादर जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं, संधोल। ओके जो संधोल से मेरे पापा हैं, और मम्मा जो है वो कथोग ज्वालाजी के पास। ओके। तो वहीं से हैं हम। और मेरा होम टाउन, अब हम लोगों ने मतलब हम पालमपुर में ज्यादा हम रह रहे हैं कुछ अच्छा। टाइम से, तो वो चीज़ है। बाकी 20 सालों से दिल्ली एनसीआर में है, तो घर आना जाना हमारा हमेशा ही रहा है। मतलब मैं मंथ में एक बार घर अगर नहीं आऊं तो मन नहीं लगेगा। वेरी नाइस। अजियत की क्या स्टोरी है? अजियत एक रात में लिखा हुआ गाना है। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। अजियत मेरा फास्टेस्ट। उस रात को डिकोड करो अच्छे से फिर। उस रात को डिकोड करते हैं तो ऐसा ज़रूर था कि हम लोगों ने डिनर किया था। बस डिनर करके मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मैंने बस पियानो पे हाथ रखे, चलाना शुरू करे। और इवेंचुअली मेरी जो कॉम्पोजिशन है ना, उसमें क्या होता है कि मेरा जो प्रोसेस ऑफ सॉन्ग मेकिंग है बेसिकली, वो कभी भी फिक्स नहीं रहा आज तक भी। मतलब या तो मेरे पास कुछ वर्ड्स होंगे जिन पे मैं मेलोडी लिख दूंगा, या फिर ये होगा कि मेरे पास मेलोडी होगी जिसके ऊपर मैं वर्ड्स फिट कर दूंगा, या कोई हुक बना होगा ऑलरेडी। ऐसी चीजें रहती हैं। अजियत एक ऐसा गाना था जो मैंने टॉप टू बॉटम उसी टाइम बनाया है, मेलोडी बनाई, उसके ऊपर नेचुरली ना क्या कहते हैं, वर्ड्स फ्लो करके, लिरिक्स फ्लो करके। और प्रोडक्शन तो मेरे को हमेशा से ही पसंद थी, तो मैंने कहा यार जब बना लिया, लिख लिया, मेलोडी आ गई दिमाग में, तो अब कल तक का क्या वेट करूंगा, आज रातों रात ही इसको प्रोड्यूस करेंगे और डालेंगे। बहुत जल्दी ये रात खत्म कर दिया आपने। अगर मैं पूरा बताऊं ना, जो हमारे, क्योंकि ये गाना शायद 4 मिनट के आसपास का है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम लोगों का जो अगर कंसिडरिंग कि हम लिरिक्स कैसे लिखते हैं गानों के, जैसे अजियत का अगर मैं लिरिक्स का सोचूं, तो लिरिक्स के लिए मैंने कभी कैसे मतलब मैंने या तो यूजुअली कोई ना कोई मूवी या कोई सिनेमा देखा होगा, कंज्यूम किया होगा, है ना, या फिर कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो गया अपना, या फिर किसी आसपास में कोई एक्सपीरियंस हो गया, कोई अपना कोई हो, तो वहां से मैंने गाना लिखना शुरू किया था। और एक लाइन, जो फर्स्ट लाइन है, हौले हौले से आंखें रोने लगी, और कभी भी मतलब मेरे फेलो आर्टिस्ट जो है ना इस बात से रिलेट करेंगे कि जब एक लाइन आ जाती है ना दिमाग में, तो लिरिक्स जो है ना वो स्टोरी बेस्ड हो जाते हैं। कि अब अगर ये लाइन मैंने लिख दी, हौले हौले से आंखें रोने लगी, उसके बाद से तो चीजें सुपर स्मूथ हैं। सो इट्स ऑलवेज दैट फर्स्ट फ्रेज विच यू हैव टू थिंक अबाउट, कि इस फ्रेज पे मेरी स्टोरी बनेगी, इस फ्रेज पे मैं कंपोज करूंगा, ये मूड होगा उस फ्रेज का। वहां से हमने फिर मतलब मेरा ये था कि फिर पूरी रात नहीं बोल सकते, पर हाँ अप्रोक्सीमेटली 3-4 घंटे। उसके बाद तो कभी दिल टूटा है? हाँ मतलब हार्ट ब्रेक्स, एज ही नहीं थी भाई वो, जब हम ऐसे सोचें कि इसको मैं हार्ट ब्रेक बोल दूं। 18-19 साल इज अ वेरी टेंडर एज कि हम उसको हार्ट ब्रेक कंसिडर कर लें, है ना, हम बड़े छोटे बच्चे होते हैं यार उस टाइम। तो ये जरूर है कि मतलब मुझे पता है कि आपका क्वेश्चन घूम के ऐसे आएगा कि ये गाने कैसे बने अगर दिल नहीं टूटा तो ये चीज हमेशा है कि मतलब मैंने हमेशा सोच के रखा है कि जो अपना म्यूजिक है ना, मैंने कई बार सोचा अंदर से भी कि यार ये गाने ऐसे बने हैं क्या, ऐसे इस वजह से बने हैं कि नहीं बने हैं, तो बट ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि अपने एक्सपीरियंसेस, फिर कई सारी मूवीज, कई सारा सिनेमा, हमारा तो हिंदी बॉलीवुड सिनेमा इतना नहीं भी टूटा होगा ना, तो मैं आपको शोर शॉर्ट बोल रहा हूँ कि मैं उस पर गाना लिख सकता। भाई ये जो घुमा घुमा के जैसे ले जा रहे हो, मेरे को पता है मम्मी पापा ये पॉडकास्ट देखेंगे। नहीं। मैं तो जस्ट सीधा सवाल पूछ रहा तो हूँ। उनको सब, उनके आगे सब पूरी स्टोरी है। हाँ तो ठीक है, हमें भी बता दो। हाँ टूटा है। ऐसा मतलब पूरी नहीं बोल सकते इसको कि बिल्कुल हाँ टूटा ही मान लो, क्योंकि बचपन में टूटा होगा यार, होगा है वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, टूटा था। हाँ टूटा था ना, बस। मैं एक स्टोरी बताता हूँ इसकी। तो अभी रिसेंटली मेरी अजियत की एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई दोबारा से, है ना, उस पर दर्शन रावल ने कमेंट किया, अच्छा, कि यार ये बहुत अच्छा गाना है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आप ऐसे ही बनाते रहो। तो मैंने कहा कि अब वो हो सकता है वो उस कमेंट से ही वायरल हुई हो या क्या हुआ समझ नहीं आया, बट वो ओवरनाइट मतलब है ना मिलियन चली गई। तो उसमें ऑफ कोर्स मेरा तो, क्योंकि दर्शन ने कमेंट कर दिया, तो मैं तो वैसे ही बहुत खुश हो गया कि ही समवन यू नो आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप
तो कि उनका म्यूजिक मेरे को मतलब बहुत ही पसंद है। तो उसके साथ क्या हुआ कि एक नीचे एक और कमेंट आ गया, तो उन्होंने किसी ने कमेंट करा था, अब वो हाईलाइट भी हो जाएगा, कैमरे पे बोल रहा हूँ कि ही इज हीलिंग समथिंग दैट ही डिडंट ब्रेक, ऐसा कुछ लिखा था उसमें। वो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा कि यार ऐसा मैंने लिखा क्या है, मैं एनालाइज करके तो देखता हूँ कि ये चीज अगर मैं एज एन ऑडियंस सुनूं, क्योंकि देखना कभी भी कोई आर्टिस्ट होगा ना, वो हमेशा सोचेगा कि यार मैं अपना गाना एज एन ऑडियंस भी सुन के देखता हूँ एक बार कि होता क्या है, क्योंकि स्टूडियो में भाई 50 बार बना रहे हैं वही गाने, फिर वो सुन भी रहे हैं, तो इवेंचुअली जो बात निकल के आती है ना कि उसके पीछे रूट क्या रही है, ये डेफिनेटली मेरा पोएट्री के लिए हमेशा से ही बहुत प्यार है। मतलब मैं अभी भी, क्योंकि अब रील्स आ गई हैं, रील्स पे आप कोई अच्छा सा कोई पोएट्री देख लोगे, सुन लोगे, तो मेरा तो हो जाता है कि भाई वो दिमाग में रह जाती है, वो हमेशा ही रह जाती है। और हो सकता है कि वो शायरी की तरफ जो इंटरेस्ट था ना, वो कहीं ना कहीं वो भी बहुत मैटर किया है कि मतलब मेरे को प्यार है लिखने से, मैं लिखना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। कोई गाना तभी आप मतलब जो इवेंचुअली मुझे भी म्यूजिक पसंद आता है ना, वो वेल रिटन म्यूजिक जरूर होता है। अज़ियत में शायद कहीं ना कहीं यही 2-3 चीज़ें रही होंगी, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस भी जो होंगे ही, मतलब हैं ही ऑफ कोर्स। और दूसरा ये बात ज़रूर है कि मतलब जो मेरा इंटरेस्ट रहा है ना पोइट्री में, वो तो बेसिकली जो कंटेंट कंज्यूम किया है आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस कंटेंट कंजप्शन ने आपकी राइटिंग प्रोसेस में उस तरीके से बहुत कंट्रीब्यूट किया। हाँ। जो उसका वीडियो है शूट कहाँ, यहाँ सोलन शिमला में? कसौली जो ये वो मैक्सिमस वाली बिल्डिंग है ना, उसके जस्ट साथ में कई सारे सीन। मैं अभी कल रास्ते में आया हूँ तो मैंने यही देखता हूँ आया मैं कि यहाँ पे शूट किया हमने गाना। क्या बात। तो उसमें बाद में शायद किसी और लेबल को दिया था आपने? हाँ, बाद में भी किया हमने, रीमिक्स करे हैं, कई सारे रीमिक्स करे हैं। अज़ियत ने बहुत कुछ चेंज कर दिया? काफी कुछ। क्या कुछ चेंज किया अज़ियत ने? भाई एक तो वैलिडेशन, जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, लोगों की अश्योरेंस मिलने लग गई थी हमें, है ना, कि गाने भाई अब अच्छा बना रहे हो, जो भी बना रहे हो वो बढ़िया है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि क्रिटिसिज्म बहुत कम था गाने पे, जबकि हमने वीडियो यार कुछ मतलब वो है ही नहीं उस वीडियो में, बिल्कुल बेसिक वीडियो है वो, कोई बहुत फ्लैशी वीडियो नहीं बना रखी हमने, बिल्कुल स्टार्ट ऐसा कि एक कैमरा है हमारे पास, है ना, 2 गाड़ियां थी, उनसे हम कसौली पहुंच गए बस, और वहां पे हमने वीडियो बना दी। अब वहां से फिर लोगों की मतलब है ना, लोगों का प्यार मिलने लग गया, और जब वो मिल जाता है ना तो आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है बनाना म्यूजिक। और अपॉर्चुनिटीज, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तो मैं बोलूंगा ही। प्रोफेशनली, इमोशनली ये था कि वैलिडेशन मिल गई, लोगों ने पसंद किया, प्यार मिल गया, कई सारे लेबल्स को भी पसंद आया, प्रोफेशनली इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको पसंद आ गया। क्या अज़ियत की 2-4 लाइनें हम भी सुन पाएंगे, हमारी ऑडियंस सुन पाएगी? हाँ बिल्कुल सुन पाओगे, क्यों नहीं सुन पाएगी। साथ निभाए जो तू जन्मों ही जन्मों का, तो ये यारी रह जाएगी, तकता रहूं तेरी निगाहों को दर बदर के, कुछ तो कह जाएगी, दूर तू है या हम हो गए, फासले थे अब हो गए, जाने क्यों ये रिश्ते जो थे खत्म हो गए। बड़ी मखमली सी आवाज है यार। थैंक यू सो मच भाई, बहुत ही एकदम सूदिंग सी वॉइस है। थैंक यू। एक आर्टिस्ट है पैसेंजर करके, उनका गाना बहुत बड़ा हिट है, लेट हर गो, राइट? सुना हुआ आपने? गिटार लेके भाई साहब गा रहे हैं। हाँ वो मैंने सुना हुआ है। आपकी वॉइस सुन के मुझे उनकी याद आती है, ऑनेस्टली बताऊं भाई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये। मैंने जब आपकी वॉइस सुनी थी, मैं कहा यार ये ऐसी वॉइस और किसकी सुन रखी है, मतलब थोड़ा सा अलग टेक्सचर है ना, यहाँ नहीं, मैं बाहर कुछ सुना हुआ मैंने। वो गाना मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, वो गाना तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, लेट हर गो। और बड़ी बात ये है कि मैं इंटरनेशनल बहुत मतलब इंग्लिश में हमेशा से मैंने कम ही सुना है, अब मैं सुनने लगा हूँ बहुत ज्यादा, तो ये गाना उनमें से एक है। वेरी नाइस। तो लाइव शोज आप करते हो, कोई मेमोरेबल मोमेंट? मैं जयपुर में शो करके आया हूँ अभी, तो जयपुर में ये शो था भिवानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। ओके। तो वहां से हमेशा एक फैन ऐसा है जो मेरे को मतलब जिनको ना मेरे से मिलना था बहुत, तो जब मैं मिला हूँ उनसे, वो शो पे आए, और ऐसा पता था कि मतलब वो कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू आया था शो हमारे पास, ये चीज थी। तो जब हमने शो किया, शो बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया शो था, मतलब मजा आ गया। और फिर शो के जस्ट बाद में ही केम अप टू मी एंड देन उसने मेरे को दिखाया कि भैया मैंने यहाँ पे टैटू करवा लिया आपका,
तो फिर उसने मेरे को दिखाया और उसने पूरी मेरी एक फोटो मतलब पोर्ट्रेट बनवाया हुआ था हाथ पे। तो यार वो देख के तो मतलब ऐसा था कि मैं स्पीचलेस ही था कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ इस चीज़ पे ना, मेरे बस हाथ जुड़ जाते हैं ऐसे मोमेंट्स पे। क्या बात है। जब आप स्टेज पे चढ़ते हो और ऑडियंस आपकी आपसे पहले गाना गुनगुनाना शुरू कर देती है जब, तो वो वाली फील कैसी होती है? दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये ही सोचा होता है, ये एक आर्टिस्ट का ना ड्रीम लाइफ टाइप सी चीज रहती है ये, कि मैं जो गाना बनाऊं, आपने देखा भी होगा और इवेंचुअली जो लोग देख रहे हैं ना ये पॉडकास्ट, उन्होंने भी देखा होगा कि मैं अपनी स्टोरीज पे हमेशा अच्छे लाइव कॉन्सर्ट्स की रील शेयर करता रहता हूँ। वो और उनमें से कई सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे जुबिन ने वो तुझे कितना चाहें, और वो तो बहुत बड़ा हिट, वो बहुत बड़ा हिट बन गया, वो वीडियो ही हिट वायरल हो गया था, वो वायरल हो गई थी। तो ऐसे ऐसे कई वीडियोस मैं अपने उस पर शेयर करता रहता हूँ। और आर्टिस्ट के मतलब ऐसे होते हैं वो कि आर्टिस्ट के जो गाने हैं वो ऑडियंस पहले से गा रही है, तो जब मैं सेम चीज एक्सपीरियंस करता हूँ तो मैं मतलब एकदम ऐसा हो जाता हूँ, इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग, मतलब इट्स समथिंग दैट यू मतलब इट मेक्स यू रियलाइज कि यार इसी चीज के लिए तो हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली। तो ये चीज होती है। क्या बात है। जो करंट म्यूजिक सीन चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना भाई। इसको ना सेग्रीगेट करके देखते हैं थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये, कि अब जो ऑडियंस आज से मतलब आप लगा लो कि एज ब्रैकेट है ना, जो ऑडियंस 40 साल 50 साल वाली जो ऑडियंस है वो, बल्कि उनका मेरे को लगता है कि वो लोग ऐसे हो गए हैं आज के टाइम पे कि वो अभी आने वाला म्यूजिक भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और पुराने तो रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी है ना, इन सबको तो सुन ही रहे हैं, मतलब लता मंगेशकर जी, पुराने आर्टिस्ट तो इंडिया में सुन ही रहे हैं, वो तो लेजेंड्स हो गए, ये लोग तो लेजेंड्स हैं। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी जनरेशन पे, जो या तो ना मेरे से एक नीचे जेनजीज भी हैं और वो भी हैं, उनका मेरे को ये चीज़ ज़रूर लगती है कि ये जो रील्स और टिकटॉक का एक ट्रेंड आ गया था ना, आया ही हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। रील्स में ये था कि पहले 15 सेकंड आता, अब तो फिर भी 1 मिनट का कर दिया इंस्टाग्राम ने, पहले तो 15-20 सेकंड होते थे, 15 सेकंड्स का आया था। तो 15 सेकंड्स में ना यूजुअली आर्टिस्ट ने भी यही करा कि यार मैं अपने गानों में से बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है कि हुक चलेगा तो वो डालूंगा। और कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर हुई है कि ऑडियंस में भी थोड़ी सी पेशेंस अब कम होने लगी है। मतलब आप देखो ना यार, आज से 5 साल पहले भी, 6 साल पहले, या फिल्म म्यूजिक भी ले लो, तो जो गाने आते थे वो 5-6 मिनट के तो होते थे। उससे पहले चले जाएंगे तो शायद तो 10-10 मिनट के भी गाने मिलेंगे आपको। अब तो 3-4 इज मैक्सिमम। ज्यादा बोल रहे हो, 2-2.5 मिनट में 2-2.5 मिनट का भी तो अब तो ये जो अभी के हिट चल रहे हैं ना, जो मतलब पंजाबी भी हैं उसमें और सारी फिल्म म्यूजिक भी है, सब कुछ है, तो वो तो छोटे ही गाने हैं। और मेरे को कहीं ना कहीं वो चीज अच्छी भी लगती है कि यार आर्टिस्ट भी अपना बेस्ट दे रहा है उसमें, 3 मिनट में वो अपना एक एक गाने का अपने हिसाब से वो सब कुछ दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि यार गाने में बड़ी अरेंजमेंट भी होती है, एक सिनेमा वो एज एन आर्टिस्ट आप सोच जाते हो, क्योंकि ना म्यूजिशियन के दिमाग में तो चलेगी ये चीज, बट ये कि ऑडियंस में भी थोड़ी सी अब पेशेंस लोगों में भी कम होगी कि यार सुनना है और बस जल्दी जल्दी हुक्स पे फोकस करते हैं। आप कहीं किसी क्लब पे चले जाओ, वहां पे अगर कोई गाना बज रहा है, जब आप देखना जब हुक आएगा ना किसी गाने को, पूरा क्लब वाइब करता है उस पर। तो अल्टीमेटली रियलाइज मैंने यही करा है कि जो हुक्स है ना गानों के, वो लोगों पे चढ़ रहे हैं। और वो अब मैं स्टार्टिंग से ऐसा ही बनाता आया हूँ, तो मेरे लिए तो वो एक अच्छी चीज है। इंस्टाग्राम की अगर बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब चीजें एल्गोरिदम ही कंट्रोल कर रही हैं सारी की सारी, और हम क्या सुन रहे हैं, हमें क्या सुनाया जा रहा है, वो सब एल्गोरिदम ओरिएंटेड हो गया है। हम जब भी अपना फोन खोलते हैं वो वही कुछ गाने हैं बद्दो-बद्दी टाइप, या कुछ भी 2-4 गाने और जो हमें पुश किए जाते हैं इंस्टाग्राम की तरफ से या किसी और की तरफ से। ऑब्वियसली अब इंस्टाग्राम पुश कर रहा है, उस पे ट्रेंडिंग पे डाल रहा है, तो फिर आप बड़े बड़े क्रिएटर भी उसके ऊपर बनाएंगे, गाने बनाएंगे, उसके सॉरी कवर बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, उसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे, उनके फॉलोअर्स देखेंगे, वो आगे से आगे फैलता जाएगा। तो अब इस टाइप के गाने जब ट्रेंड करते हैं, बद्दो-बद्दी या इस टाइप के कुछ भी बीच बीच में और गाने आते रहते हैं, आप लोग कैसे लेते हो उसको? अगर आप आने वाले कंटेंट को सिर्फ एंटरटेनमेंट के उस पे लोगे ना, तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम का मतलब सोल्यूशन ना वहीं मिल जाता है। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, मैं अब ये गाने बना रहा हूँ, ठीक है, अब उस पे रील्स बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, लोगों की अप्रिशिएशन उस पे है कि नहीं है, इसका ट्रैक रखने का तो देखो हम लोगों का हमेशा स्टार्टिंग से ही हम करते, हर आर्टिस्ट करता है, वो देख रहा है ना कि चल रहा है नहीं चल रहा है, रील्स बना रहे हैं लोग कि नहीं बना रहे हैं। और
अभी भी अगर एक आध भी रील ऐसी आ जाती है ना कि किसी ने बनाई और अच्छी लग गई, तो वहीं दिल खुश हो जाता है। तो जो नंबर्स है ना वो इवेंचुअली बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि जो वायरल कंटेंट है, अरिजीत सिंह का वो गाना है सजनी रे, वो कितना अच्छा चल रहा है ना। और मतलब आप कोई भी अभी गाना ले लो जो हमारे टाइप का गाना, जो थोड़े मेलो टाइप से गाने हैं, वो चल ही रहे हैं। वो जब उन्हें चलना होता है, हर गाने का एक टाइम आएगा, वो चलेगा उस टाइम पे। अब रही बात जिस तरीके का आप कंटेंट बोल रहे हो, उसको लोग शायद गाना मान ही नहीं रहे। वो एक कॉमेडी करके या एंटरटेनमेंट का एक वो सोर्स लेके उसको फैला रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बात खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है इतना सिंपल रखना चाहिए इस चीज को कि यार आ गई, देखा, हंसे, किसी 2-4 अपने लोगों को भेजा, हंसी, खत्म, बस बात खत्म। तो उस तरीके से रहे। काश ये इस तरीके तक रह पाता, पर इतना रह नहीं पाता। चीजें बहुत अलग लेवल पे चली जा रही हैं और वही चले जा रहा है। हमारे माइंड में, दिमाग में वही चीजें फीड की जा रही हैं, क्योंकि हम भी इंस्टाग्राम पे ही है ना, पूरा दिन भर हमसे भी तो नहीं छूट रहा ना इंस्टाग्राम। अभी लोगों ने ये चीज बना दी है ना कि रील्स हैं, तो जो रील्स पे चल रहा है वो ही चल रहा है। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है भी, पर ऐसा नहीं भी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे लोकल ट्रेन एक आर्टिस्ट थे, है ना, जिन्होंने बहुत ही लेजेंडरी बैंड है, वो लोग तो स्टार्टिंग से ही वायरल थे, है ना, शोज कर रहे थे, ऑडियंस थी। जिस कॉलेज में जाते थे वहां से ऑडियंस मिलती थी, गाती थी एक एक गाना साथ में। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं, आप लगा लो, जब मैं 14-15 साल का था, उस टाइम पे तो फेसबुक था, इंस्टाग्राम था भी, बट ऐसा नहीं था ना कि वो रील्स का तो आया ही नहीं था उस टाइम पे, पॉइंट ही नहीं था। तो तब भी अच्छा म्यूजिक तो चलता ही था भाई, ऐसा नहीं था कि म्यूजिक नहीं चल रहा है। कि वो एक टाइम आता था, मैं अपने लिए खुद ये मान के चलता हूँ कि जो मेरा गाना है ना, हर गाने की एक जर्नी होती है। वो गाना, उसका ग्राफ ना ऐसे जाता है और फिर एकदम उठता है ना। कई सारे जो कमर्शियल है वो सीधा ही टप करके उठते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली ना लोग जब उस पर ग्रूव करने लग जाएंगे, फिर एक वैसा ही एक सीधी लाइन आ जाती है ग्राफ में। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि है, रील्स इज अ वेरी वाइटल थिंग, है ना, वाइटल चीज है जो इवेंचुअली हेल्प जरूर करती है म्यूजिक को उठने में या अच्छी चीज को उठने में भी। बट कहीं ना कहीं ये भी है कि जो लॉयल्टी है ना फैंस की, जिनका फैन मैं हूँ पर्सनली, तो मैं हूँ ही, रिगार्डलेस वो रील्स पे गाने उनके चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। जो आप कह रहे हो ना, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे मैं भी किसी को सुनता हूँ तो मैं उनका कुछ भी गाना आएगा, लेट्स से आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अमित त्रिवेदी। अब अमित त्रिवेदी जब भी वो कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी बाहर आएगा, मैं सुनूंगा ही सुनूंगा, रिगार्डलेस ऑफ कि वो ट्रेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये भी रियलिटी है कि देखिए, पहले क्या होता था, पहले अपना MTV होता था, जी म्यूजिक होता था, या जो भी इस टाइप के चैनल्स होते थे, इन पे क्या होता था, लोग पहले टीवी पे कंटेंट कंज्यूम करते थे, गाने भी सुनने होते थे ना किसी को, तो वो इन्हीं चैनल्स पे ऊपर, चैनल वी होता था, हैं अभी भी ये चैनल्स, बट क्योंकि मेजर कंजप्शन जो है लोग टीवी पे देखते थे उस सीरीज को, बाद में यूट्यूब ने उसको रिप्लेस किया। अब क्या हो गया है, मेजॉरिटी, क्योंकि जनता इंस्टाग्राम के ऊपर मेजॉरिटी है, ठीक है। अब वो इतनी करोड़ ऑफ जनता जब आपके पास है, इतना ह्यूज आपके पास वो है, तो वो अपने आप में एक अलग मार्केट बन जाती है। तो अब आपको पता है कि अगर आप बड़े लेबल हो, ऑब्वियसली सबकी बातचीत होती है इन सबके साथ, तो कि इफ यू वांट सम सॉन्ग टू बी ऑन ट्रेंडिंग लिस्ट, तो वो उस तरीके से कर सकते हैं, वो उस तरीके की चीजें होती हैं। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि आज की डेट में जो एल्गोरिदम ओरिएंटेड ये सारा हमारा हो गया है मामला, वहां हमें अब पहले टीवी या और उन चीजों के थ्रू पुश किया जाता था कि यही सुनो, या रेडियो पे कि भाई बजे जा रहा है, वो एक ही गाना बजे जा रहा है, वो चल ही जा रहा है, दिन की 25 रोटेशन 30 रोटेशन है, बंदा सुनना चाहे ना सुनना चाहे, कोई मतलब फीड कर देते थे, वो फीडिंग वहां चलती थी। सेम आजकल इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू हो रही कि भाई लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट बद्दो बद्दी वाला सेगमेंट, वो डिफरेंट है, गानों में भी वही चल रहा है। और वो थोपा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि आप इंस्टाग्राम सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंडिंग में डाल दे रहा है, तो भाई बनाओ, आपके भी व्यूज आएंगे, ब्रांड स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलेगी या व्हाटएवर। अगर ऐसा है कि कोई ऐसी चीज भी उठ रही है जो शायद ऑडियंस को या कहीं हमें लगता है यार कि ये नहीं चलनी चाहिए थी, या ये बस उठा दी इंस्टाग्राम से, तो उसके पैरेलली इंस्टाग्राम ने बहुत अच्छे गाने भी उठाए हैं, ऑब्वियसली, है ना। कि अब मेरा ही गाना इंस्टाग्राम से ही है, अजियत अगर मैं बोलूंगा तो आई थिंक ये तो मैं वैसे ऑनेस्टली ये बात बोल रहा हूँ, हमारे पालमपुर से एक मेरा भाई है शिवोरिक्स,
है ना। तो शिवम नाम है उसका, वो ट्रैवल ब्लॉगर है। उसने एक रील डाली थी अजियत पे, वो रील वायरल हुई और उसके बाद अजियत का मतलब अजियत वाज ऑन अनदर लेवल। कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट भी उठा ही रही है रील्स, ऐसा भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जा तो ऑडियंस के पास ही रहना, सुन तो वही रही है। अपना राइटिंग प्रोसेस बताओ ना थोड़ा सा। स्टार्टिंग में आपने हल्का सा हिंट तो दिया था, बट कैसे लिखते हो? एक स्टोरी बताता हूँ इसकी आपको। तो ये जवानी है दीवानी एक मूवी है और एक मेरा गाना है नैना। अब लोग रिलेट करेंगे इससे एकदम, देखना। तो इसमें क्या कहानी है कि जब दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर वो मिलते हैं एकदम बाद में, वो शादी के टाइम पे, और उसके बाद वो कबीरा गाना स्टार्ट हो जाता है। उस गाने को मैंने ऑडियो म्यूट करके वो सीन मैंने टीवी पे चलाया था और मेरे हाथ बस पियानो पे मैं कुछ कंपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो सीन देख के जो भी वर्ड्स मेरे दिमाग में आए कि नैनों में तेरे नैना समाये हुए हैं, और वो मेरे गाने का हुक बन गया। एंड देन इवेंचुअली वो लिरिक्स वही सीन्स को सोच के, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार अपने आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ जो आपने ऐसा गाना लिख दिया या नहीं हुआ, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि कहानी है भाई, वो आप कहीं से भी अडेप्ट कर सकते हो, बस आप रिलेट करने चाहिए उससे कि यार ये चीज तो है यार, कुछ ये तो गलत हो गया टाइप्स के, या सही भी हो गया तो अच्छा गाना निकल आएगा, कुछ ऐसा निकल आएगा। इस टाइम पे जबकि हर तीसरे चौथे घर में एक सिंगर है या फिर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है या फिर एक लिरिक्स राइटर है, आर्टिस्ट अपना गाना कैसे कट थ्रू करवा सकता है? देखो म्यूजिक में 12 नोट्स हैं टोटल, उन 12 नोट्स में आज तक भी कंटेंट बनता है और आगे भी बनेगा ही। तो उसके जो पीएनसीज है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो बहुत ज्यादा है, वो अनगिनत है। एक आइडिया अगर मुझे लाना है तो जब मैं एक इमोशन को मेलोडी से कनेक्ट करूंगा तो वो हमेशा डिफरेंट ही साउंड करेगी। अगर आप मेलोडीज ढूंढने जाओगे, कई लोग करते हैं कि ये गाना तो उससे लिया हुआ है या ये गाना तो वहां से कॉपी करा हुआ है, या किसी अच्छे रेप्यूटेड आर्टिस्ट का गाना वो लोग बता देंगे कि वो बाहर से लिया हुआ है, बट यार उसके पीछे आइडिया बहुत डिफरेंट है। और आप सुन रहे हो, लोग सुन रहे हैं उन गानों को, वो गाने हिट हो रहे हैं, वो सिर्फ नाम थोड़ी हिट करके दे रहा है, वो गाने चल रहे हैं तब वो हिट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो और देखो 12 स्वर हैं, कहीं ना कुछ तो मिलेगा ही। उसके पीछे का एक आइडिया जो है ना, वो जब तक डिफरेंट रहेगा तो म्यूजिक हमेशा डिफरेंट रहेगा। हाउ टू थिंक डिफरेंटली। अब देखो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, है ना। तो मैं ये इस पे तो मैं बहुत अश्योर्ड हूँ कि हर इंसान की जो जिंदगी है ना वो डिफरेंट रही है, और वहीं से डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। कि अब मान लो कि मेरी शायद 24 साल की उम्र है अभी, 24 ईयर्स ऑफ एज। तो उसमें क्या है कि मतलब अब जैसे इन 24 सालों में जो चीज़ें मैंने देखी होंगी वो डेफिनेटली मेरे उम्र का अगर कोई और होगा उसने कुछ और, है ना, टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, तो वहीं से कहानियां भी डिफरेंट बनेंगी। ऑब्वियस सी बात है, मतलब सेम जिंदगी तो कोई, सेम लाइफ तो कोई दो लोग आपस में नहीं जी रहे हैं, सबकी अपनी जिंदगी अपनी लाइफ है। तो वहां से अगर आप एज एन आर्टिस्ट सोचोगे तो बहुत आइडियाज आएंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे इंटरव्यूज देखते रहते हो आप। मैं तो भाई बहुत देखता हूँ, मेरे को तो बहुत शौक है, मतलब पॉडकास्ट और इंटरव्यूज तो मैं बहुत देखता हूँ। तो हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट जिसके आप इंटरव्यूज देखना पसंद करते हो? SRK, ये तो है शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब के इंटरव्यूज देखना पसंद करते हो? बहुत ज्यादा, मतलब उनको मैंने बहुत फॉलो किया है, और कहीं ना कहीं मेरा मन करता है कि यार पर हम हो ही नहीं सकते, उनके आसपास भी हम कभी जा ही नहीं सकते, वो चीज़ है। बट मैंने उनको बहुत फॉलो किया है, मतलब ऐसा है कि कभी अगर मौका मिलेगा, मैं तो अपनी मैनेजमेंट को भी बोलता हूँ कि भाई तुम मेरे से 5 मिनट, ये ऐसे बोलने वाली बात होती है कि मेरे को 5 मिनट मिलवा दो, मैं कल होना हो गा लूँ उनके आगे, और बस मैं तुम्हें 2 गाने दे दूंगा, ऐसे हम 2 गाने कर लेंगे साथ। तो वो चीज़ रहती है, बट उनको मैंने सच में बहुत फॉलो किया। मतलब ठीक है, मूवीज एक अलग बात होती है यार, बट उस पर्सनैलिटी जैसा ही मेरे को कभी कोई दिखता ही नहीं यार, कुछ बात ही अलग है उनकी, कि एक चाम ही अलग है वो। चलिए फिर कल होना हो कि 2 लाइनें सुना दीजिए हमें। बिल्कुल। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा तो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है, इस हाथ को तुम थाम लो, ओ मेहरमा कल हो न हो।
क्या बात, Thank you. तालियां बजा दो भाई। Thank you. आपकी लेटेस्ट एल्बम की बात कर लेते हैं। लेटेस्ट एल्बम आई है अनलव्ड। टाइटल कहाँ से आया, पहले तो ये बताओ। अनलव्ड मैं बताता हूँ। तो इसमें इस एल्बम में ना 6 गाने हैं, और 6 गाने मैंने सच में कभी सोचा नहीं था कि ये नाम मैं रखूंगा या ऐसा कुछ। कभी ऐसा कभी ये होता है ना यूजुअली आर्टिस्ट का कि यार मैंने ये नाम सोच रखा है, इसके अकॉर्डिंग मेरे गाने बन गए थे। और जब हमने लिसनिंग सेशंस करे, जो यूजुअली हम लेबल के साथ करते ही हैं, तो हमने टी के साथ जब भी लिसनिंग सेशंस करे थे, पहले हमारे दिमाग में नाम आया था द लॉस्ट लव। ओके। जो एवीपी हैं टी में, शिवम, जिनसे यूजुअली हम कनेक्ट करते हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला यार कुछ और क्रिस्प सोच ना, मतलब कुछ ऐसा सोच कि एक गली है जहाँ से यू बिलोंग टू और वहां पे ये गाने बने हैं, तो उस गली का नाम क्या होगा। तो मैंने कहा हाँ यार ये तरीका तो अच्छा है सोचने का कि इस तरीके से सोच तो सकते हैं। फिर मैंने कहा कहीं ना कहीं जब गाना खत्म हो रहा है तो यही रियलाइज हो रहा है कि जो एक बंदा है ही वाज नॉट लव्ड प्रॉपर्ली, है ना, तो ही लॉस्ट समवन। तो वो बात कहीं ना कहीं हो ही रही है। जब भी गाना खत्म हो रहा है तो इवेंचुअली बंदे को लग ही रहा है कि यार कहीं ना कहीं ही इज मिसिंग आउट ऑन ना बीइंग लव्ड। तो वहां से फिर ये चीज़ है, मैंने कहा यार फिर अनलव्ड करके देखते हैं। तो अनलव्ड जब मैंने पिच करा टीम को तो उन लोगों को भी बहुत पसंद आया। देन आई टुक अ फ्यू ओपिनियंस फ्रॉम माय ओन पीपल, उन्होंने भी बोला यार अच्छा है, बढ़िया है, ये तो काफ़ी क्रिस्प है। तो अनलव्ड करके फिर हमने इसको रखा। और अनलव्ड में आपने देखा होगा हमने अनलव्ड में UN जो है वो हमने रेड रखा है। तो वो भी आइडिया कहीं ना कहीं हम कलेक्टिवली सोच के लाए थे कि ये अच्छा लगेगा ऐसे। टी सीरीज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? जब हमने टी के साथ काम शुरू किया था ना, उस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम से ही आई वॉज प्रिटी मच सेटिस्फाइड कि एक मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो मैं अभी बोलूँगा कि एक पॉइंट तो ऐसा हो गया था जब मैंने गाने अभी डेमोज भी नहीं बनाए थे, और शिवम और जो टीम है मेरे साथ कर रही है काम, वो ऑलरेडी बता चुकी थी कि नहीं यार ये अच्छा ही बनेगा, ये गाना अच्छा ही बनेगा, अब बस बनाओ। एंड कोई टाइमलाइन, हमने कभी कोई टर्म नहीं सोचा कि ये अग्रीमेंट में मेरे को 1 साल में ये गाना चाहिए, कुछ नथिंग। हमने सिर्फ काम किया साथ में और बहुत अच्छा काम किया। कुछ छोटी मोटी गलतियां वो मुझसे भी हुई होंगी और टीम में भी कहीं ना कहीं, वो तो आप देखो वो ह्यूमन एरर है, वो तो कहीं भी होगा। बट इवेंचुअली अगर चीज़ें सॉर्टेड रहे ना काफ़ी, तो वो अच्छा लगता है। और वही मेरा एक्सपीरियंस टीम में रहा है। अप्रोच किसने किया था? टी सीरीज ने अप्रोच किया था, आपने अप्रोच किया था? मेरी जो बात हुई थी वो तो टी से डायरेक्टली शिवम है, जिनको मेरे गाने पसंद आए थे। तो शिवम ने कहा यार कि काम करते हैं साथ में। बट जना मज़े की बात है, जब मैंने अपना जब मैंने इंस्टाग्राम पे शिवम की और मेरी बात हुई तो हमने खोला, मैंने मैसेज खोला और मैंने देखा कि मैंने 5 साल पहले शिवम को मैसेज किया हुआ है कभी। वो तो हमेशा ही रहा कि हम एज आर्टिस्ट हम लेबल्स को पिच तो करते ही थे। राइट, ये होता है। तो बट वो शिवम को भी नहीं पता था कि वो मैसेज कब का है यार, 5-6 साल पुराना मैसेज आया हुआ है। तो वो तो उसने कोई गाना सुना होगा मेरा और को पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा यार साथ में काम करते हैं। तो कुछ सुना दीजिए फिर नई एल्बम से। नई एल्बम में अभी जो हमारा गाना चल रहा है सबसे ज़्यादा, वो तो वे सोने है, तो उसमें से मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे वे सोने बहुत बढ़िया लगा बाय द वे। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा आप जल्दी से उसका वीडियो भी बनाओ। थैंक यू सो मच। सिलसिला खत्म हुआ तो क्या हुआ, हम नहीं, इस जन्म दगा कबूल है, ये हर जन्म नहीं। वे सोनिया तू चाहे भी भूल ना पाए कभी, सोनिया वे सोनिया कि हम जैसा कोई ना चाहे कभी, सोनिया वे सोनिया तू चाहे भी भूल ना पाए कभी, सोनिया वे सोनिया हम जैसा कोई ना चाहे कभी। सोनिया मैनू दस दे वे क्यों होइयां जुदाइयां वे, सोनिया मैनू दस दे वे क्यों मोहब्बतां लाइयां वे। क्या बात है, बहुत ही Thank you बढ़िया। so मुझे much. लगता है आपको इसको और ज्यादा पुश करना चाहिए इस गाने को। और टी सीरीज से रिक्वेस्ट रहेगी, भाई ने गा रखा है ये वाला गाना, मेरे चैनल पे कॉपीराइट की स्ट्राइक मत मार देना, क्योंकि आ जाती है कई बार। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आती है ना वो, क्योंकि वॉइस सिमिलर मैच हो जाती अच्छा है। इससे भी हो जाता है कि अगर हम गा रहे हैं और मतलब अभी गाया हुआ गाना भी उसकी स्टूडियो वाली उससे मैच हो जाता है। एक आर्टिस्ट आए थे राजीव राजा, उन्होंने कुछ गाने गा दिए थे ऐसे कवर टूवर्ड्स और वो मैच हो गया। हाँ? और वो
कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। अच्छा। तो मेरे को हटाना ही पड़ गया वो सेगमेंट पूरा उसमें से। चलिए, पर मैं चाहूंगा कि टी सीरीज अगर इसको पुश करे थोड़ा सा और ज्यादा तो और बहुत बढ़िया रहेगा ये गाना। एक बात बताओ यार, हिमाचली कनेक्शन स्टार्टिंग से कर रहे हैं, कोई पहाड़ी गाना भी आता है कि? हाँ बिल्कुल भाई। तो सुना दो फिर। हाँ पर लिए बनिया मोर जो बोले हो, पर लिए बनिया मोर जो बोले हो, अम्मा जी नी मोरे निंदर गवाई हो, अम्मा जी नी मोरे निंदर गवाई हो। अम्मा पुछ दी सुन दिए मेरी अम्मा पुछ दी सुन दिए मेरी अम्मा जी नी मोरे गवाई हो, क्या बात है। नहीं यार, अच्छा पहाड़ी गाना भी बढ़िया गा लेते एक पक्का अभी हम करेंगे इसमें, इस साल के एंड तक एक हिमाचली गाना जरूर आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो प्रैट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं ऑब्वियसली जो देख रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं, प्रैट्स ऑफिशियल PRATS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इनके आप गाने सुन सकते हैं। और टी सीरीज के ऊपर इनकी एक एल्बम आई है अनलव्ड करके, जिसको आप जरूर चेक करें। चलिए प्रैट्स, बहुत मजा आया आपके नाइस साथ बात मीटिंग यू करके। भाई, फीलिंग इज म्यूचुअल, बहुत अच्छा लगा आपसे। आप स्पेशली आए हो, एक तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा अपने को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। The Himachali Podcast. Powered by Lima Smart TV.